कुछ नहीं होगा। फोटो ले भी लोगे ना, भगवान के साथ अगर खींच भी लोगे तो कोई मतलब नहीं। भगवान को खींचो, भगवान का फोटो नहीं। तुम्हारी भक्ति में वो बल होना चाहिए कि भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे चलकर तुम्हारे घर तक आ जाए, तो समझना कि तुमने भगवान को अपने दिल में बिठाया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे महादेव की शिवलिंग, मेरे महादेव की शिवपिंडी, मेरे महादेव का शिवलिंग के साथ में आपकी सेल्फी नहीं होना चाहिए। महादेव आपके दिल में ऐसे बैठ जाए कि जिस महादेव को आप जल चढ़ा रहे हो, सेल्फी किसकी ली जाती है जो दूसरी बार नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि ये मुझे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपने सेल्फी ले ली कि वापस मिलना होगा कि नहीं मिलना होगा। पर मेरा विश्वास करता है ये कुशीनगर की भूमि से आप जितने बैठे हो ना, आपको ये भरोसा है, विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि अगर आज शिव महापुराण की कथा हमारी कुशीनगर में हो रही है तो ये पक्का है, एक दिन महादेव मेरी भी झोली खुशियों से भरेंगे तो मैं दूसरी बार फिर करूंगा, दूसरी बार फिर कथा होगी। ये हमारा विश्वास करता है, हमारा भरोसा करता है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बांह अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। हवा दिखती है, बोलो तो रे कुशीनगर वालों, हवा दिखती है, ठीक है। हवा दिखती नहीं है, पर हवा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। जिस दिन हवा साथ छोड़ दे तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए। बोलो सत्य गलत? कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो लगाना पड़ रही थी कि साहब इनको हवा दीजिए। हवा दिखती है, जम के बोलो पीछे वाले, नहीं दिखती। हवा दिखती नहीं है पर हवा हमारा साथ नहीं छोड़ती। उसी तरह मेरा महादेव दिखता नहीं है पर मरते दम तक तुम्हारा साथ छोड़ता है। हवा दिखती नहीं है पर साथ छोड़ती नहीं है। उसी तरह मेरा महादेव है, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी है। वो दिखता नहीं है पर मरते दम तक जो जल चढ़ाता है उसका हाथ और उसका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ता है। जिंदगी भर सेल्फी उसके साथ लीजिए जो एक बार मिल रहा हो, एक बार जो मिलता है उसके साथ सेल्फी लीजिए, पर मेरे महादेव के साथ सेल्फी मत लेना, क्योंकि वो एक पल भी जल नहीं है। वो तुम पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसको सेल्फी की जरूरत है।
उसके साथ नहीं। आज विडंबना पैदा कर दी लोगों ने। ये मेरे महादेव के मंदिर में बिल्कुल ना, मेरे शंकर के शिवलिंग के साथ बिल्कुल ना करिएगा। शंकर आपके दिल में होना चाहिए, आपके दिल। पशुपतिनाथ में कितने दिए जलाती हो व्रत में? 6 दिए। 5 दिए मंदिर में जलाती हो और 1 दिया अपने घर के दरवाजे के सीधे हाथ पर राइट हैंड में जलाती हो। ठीक है, बोलो तो जम के 6 दिए आप लोग पशुपतिनाथ के व्रत में जलाते हैं। 6वां दिया पशुपतिनाथ का घर के दरवाजे पर क्यों जलाया जाता है? 5 दिए तुमने मंदिर में जला दिए, तो ये 6वां भी मंदिर में जला देना था। जब 5 दिया हमने शिव के मंदिर में जलाए, तो 6वां दिया भी हमें मंदिर में जलाना था। फिर इसको हम शंकर के मंदिर में ले भी गए, और अगर 6वां दिया तुम्हें घर में जलाना था तो घर के अंदर ही रख दिया जाती, फिर इसको मंदिर लेकर क्यों गए? कोई पूछे तुमसे कि ये सियोर वाला महाराज तो नए नए व्रत बताते रहता है, सियोर वाला महाराज नए नए काम बताता रहता है, लोग हमको टोटका वाला महाराज भी दे देते हैं, ताने भी दे देते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि दशरथ जी के घर में जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने गुरु बाबा से कहा था, और गुरु बाबा ने कोई उपाय कराया, तो क्या वो टोटका था? बोलो तो जब नहीं। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आने वाला है, और परीक्षित किसी गुरु से पूछे कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं, आप बताओ कोई उपाय। तो उपाय बताने वाला अगर टोटका होता तो फिर गुरुजी उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवाते, अगर कह देते कि क्या करना उपाय कर क्या करना। शिव महापुराण में जितनी बातें आपको शिव महापुराण के माध्यम से, इस व्यास पीठ के माध्यम से, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शहद लगाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, एक एक अरहर की दाल की पत्ती चढ़ाने का तरीका, एक एक बातें दुर्वा चढ़ाने का तरीका, शमी पत्र चढ़ाने का तरीका, कमलगट्टे चढ़ाने का तरीका, सरसों के फूल चढ़ाने का तरीका, जितनी बातें आपको इस व्यास पीठ से बताई जाती है, वो सारी की सारी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर अंकित है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के साथ में अंकित है। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना है, ये शिव महापुराण में अंकित है कि 3 ताप हमारे समाप्त हो जाते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से। नारी भगवान शंकर की पूजन करेगी, हमारे शास्त्र कहते हैं। लक्ष्मी जी ने बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करा। ब्रह्माणी ने स्वयं श्री शैलम पर बैठकर शंकर के शिवलिंग का पूजन करा। पार्वती ने स्वयं शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा, और पार्वती सती मैया शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, याद रख लेना। उमा शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, कात्यायनी शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी। शंकर भगवान की जो 50-51 पहले की पत्नी है, वो एक भी शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाई थी, इसलिए उनको मरना पड़ा, प्राण छोड़ना पड़े। और पार्वती मैया ने शंकर के शिवलिंग का पूजन बचपन से करा, इसलिए पार्वती और शंकर की जोड़ी अमर हो गई, और ऐसी जोड़ी हो गई उसे गौरी शंकर कर। दुनिया के लोगों को शिव पुराण का विरोध नहीं करना है, दुनिया के लोगों को केवल सियोर वाले महाराज का विरोध करना है। शंकर पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी पे जड़ा जल मत पियो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वेद और पुराण शास्त्र का मंत्र ही नहीं है। हम कहते हैं जिनको लगता है कि श्री शिवाय, जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिनको लगता है कि ये हमारी शिव पुराण में मंत्र नहीं लिखा, उनसे कहूंगा एक बार गीता प्रेस गोरखपुर के शिव पुराण को पढ़ो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा कि इस मंत्र का मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने वाले के मुख का भी दर्शन कर लो तो ना जाने हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त। देखिए मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा जरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को हमारी शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण, देखिए शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कौन से पृष्ठ पर लिखा है, तो हमारी उंगली चल रही है, उस उंगली को जहां चलाया जा रहा है वहां पर आप लोग स्मरण करेंगे विद्येश्वर संहिता,
विदेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। आप भी याद रखना, गीता प्रेस गोरखपुर की विदेश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 77। और पृष्ठ संख्या 77 में आप नीचे की ओर देखेंगे तो लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकाली जाती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। वो साधारण मुख नहीं रहता। मैं आज तक चैनल वालों से कहूंगा, आप भी दिखाइएगा जनमानस को कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से लिया गया। और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गीता प्रेस गोरखपुर की केवल शिव पुराण में नहीं, कल्याण के शिव अंक में भी उसका भी स्मरण। विदेश्वर संहिता के पृष्ठ संख्या 77 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का, आप जरा देखिए इसमें क्या लिखा गया, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है, उसे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले मुख का दर्शन, इतनी विचित्र है। विरोधियों को केवल विरोध करना है, निंदकों को केवल निंदा करना है। और वह निंदा पुराण की नहीं है, वो सीहोर वाले महाराज की निंदा करना है कि ये कहां से लेकर आ जाते हैं, क्यों बोल देते हैं, लोग इसका अमल क्यों करते हैं, लोग क्यों धारण करते हैं, उसका फल ये हमारे शास्त्र में। देखिए एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह, मैं मीरगंज जिला। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ लिया। मेरा नाम मिंटी देवी है, मेरे पति का नाम चंदन सिंह है, मैं मीरगंज गोपालगंज बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है गुरुदेव। 15 साल से मुझे औलाद नहीं थी गुरुदेव, 15 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया गुरुदेव, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां जाकर हमने गोदी नहीं भरवाई। नरियल झेल के घर में नरियल ढेर इकट्ठे हो गुरुदेव, पर संतान का सुख नहीं आया। एक बार घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते वहां से एक महिला निकल कर गई। उस महिला ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई बाल गोपाल नहीं? तो कहा मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं। तो कहा वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर आता है, प्रदीप मिश्रा कथा बांटता है, आप उस कथा को क्यों नहीं सुनते? शिव महापुराण की कथा सुना करो। अब मैंने पहली बार जीवन में टीवी खोल आपकी कथा को लगाया और कथा आस्था चैनल पर सुनी। मुझे भरोसा नहीं हुआ। जब इतने डॉक्टरों का इलाज करवा लिया तो औलाद नहीं हुई, इतनी गोदी भरवा ली तो औलाद नहीं हुई, तो औलाद क्या हुआ? मैंने भरोसा नहीं करा। पर 3 बार मैंने आपकी शिव पुराण की कथा सुनी। आपने एक बार कथा में कह दिया कि जो आसन लगाकर, भले टीवी के सामने सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर जमीन पर बैठ कर सुनो, आसन लगाकर जो कथा सुनता है और दिल से बाबा से जो मांगता है वो देता है। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी। उस दिन आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने करा और बाबा की कृपा से मात्र 2.5 महीना निकला और मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा की कृपा से 17 फरवरी 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, हमारे घर में चिराग आ गया और 15 साल के बाद औलाद हुई है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण है, ये शिव का